तो ओके, वी आर नाउ गोइंग टू एलिबरेट वेक्टर। VECTOR क्या है? वेक्टर। देखिए वेक्टर का पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्लाज्मिड। वो क्या है? प्लाज्मिड। कहाँ से मिलता है हमको? बैक्टीरिया से। कहाँ से मिलता है? बैक्टीरिया से। ठीक, कोई दिक्कत? इसका एग्जाम्पल देखिए, प्लाज्मिड को हम हमेशा क्या डिनोट करते हैं? स्मॉल पी से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल पी से। तो इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है PBr322। और ये जो PBr322 है, ये ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया है। किसका है? ई कोलाई। सबसे ज़्यादा स्टडीड बैक्टीरिया अगर कोई है तो वो कौन सा है? ई कोलाई। तो ये ई कोलाई का प्लाज्मिड है। तो अगर ये प्लाज्मिड जो है ना, एकदम सेम टू सेम प्लाज्मिड नहीं है। ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड को क्या किया गया है? इसको बनाया गया है, ठीक है ना। इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं तब ये बना है, ठीक। दूसरा एक और है जिसको कहते हैं पी फॉर प्लाज्मिड, और UC18, PUC और 19, ठीक। ये सारे के सारे किससे डिराइव्ड हैं? ई कोलाई से। किससे डिराइव्ड हैं? ई कोलाई से, ठीक है ना। एक और हम लोग प्लाज्मिड पढ़ेंगे, चौथा। इसको बोलते हैं T1 प्लाज्मिड या TI प्लाज्मिड, है ना। जो TI प्लाज्मिड है, TI प्लाज्मिड, और एक पढ़ेंगे RI प्लाज्मिड, ठीक है ना। तो TI प्लाज्मिड को कहते हैं इसको क्योंकि ये ट्यूमर कॉज करता है। क्या कॉज करता है? ट्यूमर। और जो RI प्लाज्मिड है, RI प्लाज्मिड, ये क्या कॉज करता है? जो रूट्स होती हैं उसमें जो रूट्स के हेयर्स होते हैं उसमें ये कोई डिफेक्ट पैदा करता है, ठीक है ना। तो इसको रूट हेयर कहते हैं। तो ये ट्यूमर और रूट हेयर्स, ये बेसिकली दोनों के दोनों जो मतलब प्लाज्मिड हैं, ये कौन से बैक्टीरिया से मिलते हैं? ये मिलते हैं एग्रोबैक्टीरियम। किससे मिलते हैं? एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम से मिले, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम, ठीक। ये इसका क्या है? बैक्टीरिया है। अब अगर ट्यूमर कॉज करेगा तो उस बैक्टीरिया का नाम है ट्यूमी फेशियंस, है ना। ट्यूमी फेशियंस, क्या नाम है इसका? ट्यूमी फेशियंस। और इसका नाम क्या है? राइजोजीन। क्या नाम है इसका? राइजोजीन, ठीक है ना। तो दो तरह के बैक्टीरिया हैं, ट्यूमी की जगह यहाँ पे ई होगा, ठीक है। ट्यूमी फेशियंस। देखिए ये दोनों जो बैक्टीरिया हैं ये यहाँ से निकलते हैं, है ना। ये जो प्लाज्मिड है इस बैक्टीरिया से निकलता है, यानी कि ट्यूमर वाला कहाँ से निकलेगा? जो ट्यूमर डिजीज कॉज कर रहा है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी फेशियंस है। और जो रूट हेयर्स मतलब कर रहा है प्रॉब्लम, तो वो किससे निकलेगा? एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन से। और ये दोनों के दोनों प्लाज्मिड किसको इफेक्ट करते हैं? प्लांट को। इसको इफेक्ट करते हैं? प्लांट को। यानी कि इनका होस्ट जो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या होगा? प्लांट। इनका होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होगा? ई कोलाई। ये ई कोलाई से निकलते हैं और ई कोलाई इनका होस्ट ऑर्गेनिज्म है। इनका क्या है? ये बैक्टीरिया से तो निकलते हैं इसलिए इनको प्लाज्मिड बोलते हैं। और ये किसको कॉज करते हैं? प्लांट को, ठीक। अब हम सेकंड वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। जो सेकंड वेक्टर है वो बेसिकली डिराइव्ड होता है हमारा वायरस से, ठीक। तो वायरस में दो टाइप के आएंगे, एक आएंगे वायरल वेक्टर, क्या आएंगे? वायरल वेक्टर। और एक आएगा आपका बैक्टीरियोफेज, ठीक। देखिए दोनों वायरस से ही डिराइव्ड हैं, ठीक। लेकिन इनको हमने क्या कर लिया? अलग अलग कर लिया। ये बेसिकली स्ट्रक्चर पे, उनके जीन के आकार पे, उनके साइज पे ये डिफरेंट होते हैं। इनके होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। जैसे वायरल है तो ये मैमल्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है, बैक्टीरियोफेज केवल बैक्टीरिया को करेगा। वायरल की जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है वो बहुत मतलब मल्टीपल है, मल्टीपल चॉइस है इसके पास, वायरल के पास बस कम है, इसलिए हमने अलग अलग कर लिया। बट ये दोनों के दोनों वेक्टर जो है कहाँ से डिराइव होते हैं? वायरस से। तो देखिए जो वायरल वेक्टर है इसमें कौन सा वेक्टर आएगा? इसमें एक वेक्टर आएगा एडिनो वायरस। क्या आएगा? एडिनो वायरस। इसकी खास बात क्या है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इसका जो जीनोमिक मैटर होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। एक होता है रेट्रो वायरस। क्या होता है? रेट्रो वायरस। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ना, सिंगल स्टैंड। इसमें क्या होते हैं? सिंगल स्टैंड डीएनए, ठीक। एक होता है आपका लेंटी वायरस। क्या होता है? लेंटी वायरस। ये बेसिकली HIV से डिराइव्ड है। एक होता है HSV वेक्टर, ठीक। ये सारे के सारे क्या है? ये वेक्टर है। आपको याद होगा कि जब कोविड-19 आया था, क्या आया था? कोविड-19, जिसमें कौन सा वायरस था? सार्स कोविड-2। ये जो सार्स कोविड-2 वायरस था, इसके लिए जो हमने वैक्सीन बनाई थी, जिसको आप लोगों ने लगवाई है ना, 2 टाइम, फर्स्ट डोज सेकंड डोज, ये वैक्सीन बेसिकली हमको इस एडिनो वायरस से मिली। ये बेसिकली जितने भी ये वायरल वेक्टर हैं ये हेल्पफुल किस में है? जीन थेरेपी में। किस में है? जीन थेरेपी में। तो जीन थेरेपी का मतलब क्या हुआ कि हम क्या करें? किसी भी जीन का मैनिपुलेशन कर दें डायरेक्टली, या तो उसको हम एडिट कर दें या तो ऑड कर दें, ठीक। तो जीन थेरेपी से रिलेटेड ये सारे के सारे क्या है? वायरल वेक्टर है। दूसरा क्या है हमारा? बैक्टीरियोफेज। तो इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। बैक्टीरियोफेज में कौन सा आएगा? इसमें आएगा लैम्डा फेज। क्या आएगा? लैम्डा फेज। इसमें एक आता है M13। इसमें क्या आता है? एक आता है M13 और एक आता है इसमें P1। क्या आता है? P1। ये जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं? ये बेसिकली क्लोनिंग के लिए काम करते हैं। जैसे पिछली बार बताया था ना, क्या करते हैं? क्लोनिंग। और क्लोनिंग वही कर पाएगा जिसके पास क्षमता हो लार्ज, जिसको हम क्या बोलते हैं? बल्कि डीएनए को कैरी कर सके। यानी कि ऐसा वेक्टर जो लार्ज और बल्कि डीएनए को क्या कर सके? कैरी कर सके। इसके लिए मतलब इसकी मदद से होता क्या है? ये मतलब पैसेंजर डीएनए है, यानी कि पैसेंजर डीएनए अगर हमारा बहुत लार्ज है और बल्कि है तो उसके लिए हमको इन सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये जो लार्ज और बल्कि डीएनए होते हैं इनकी मदद से हम क्या करते हैं? वही जीन सीक्वेंसिंग में ये काम लेते हैं। किसमें कहते हैं? जीन सीक्वेंसिंग में, ठीक है। जैसे कि हम HGP का प्रोजेक्ट कर रहे हो, है ना, कोई भी लाइब्रेरी, डीएनए लाइब्रेरी बना रहे हो, डीएनए लाइब्रेरी। तो बेसिकली ये जो सारे वेक्टर कैसे वेक्टर हैं? ये क्लोनिंग वेक्टर है। कैसे वेक्टर है? क्लोनिंग। ये कौन सा वेक्टर था? इसने वैक्सीन बनाई, तो ये कौन सा वेक्टर होगा? एक्सप्रेस होगा। ये कैसा है? ये एक्सप्रेस नहीं है, ठीक। अभी हम आपको बताएंगे कि एक्सप्रेस और क्लोनिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं। पहले आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि आखिर में वेक्टर होते कौन कौन से हैं। अब हमारा जो है थर्ड,
तो जो हमारा थर्ड है इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल, क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल वेक्टर। और फोर्थ जो है हमारा वो है हमारा शटल वेक्टर, क्या है, शटल वेक्टर। ठीक, देखिए आर्टिफिशियल वेक्टर में क्या आएंगे, आर्टिफिशियल का मतलब कि जिसको हमने बनाया हो, ठीक है ना, कहीं से निकाला ना हो, हमने अलग अलग छोटे 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 जीन के सीक्वेंसेस लेके आर्टिफिशियल बना दिया। जैसे YAC है ना, याद कर लीजिए, BAC HAC, YAC, वाई से क्या हो गया, ईस्ट, ए से क्या हो गया, आर्टिफिशियल, और सी से हो गया क्रोमोसोम, क्या हो गया, क्रोमोसोम। ठीक, इसका जो बेस साइज़ होता है वो करीब करीब होता है 300 KB। कितना होता है, 300। BAC का मतलब कितना है, बैक्टीरियल, कितना मतलब, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। HAC का मतलब है ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है ना, ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक, जैसे कि हमने बताया कि जो इसका जो मतलब क्या कहते हैं कि YAC का जो क्रोमोसोम बना है वेक्टर है, इसके अंदर 300 क्या है, किलो बेस, किलो बेस का मतलब कि 1 किलो में 1000 बेस, तो 300 है, 300 इंटू 1000 कर देंगे तो जो भी आएगा। इसका कितना है, इसका 1 MB है, किसका है, इसका 1 MB है। और जो HAC है इसका जानते हो क्या, ये हमारे पूरे के पूरे क्रोमोसोम का 1/10 पार्ट है, 1/10 पार्ट है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं एक और, इसमें इसमें एक आता है कॉस्मिड, क्या आता है, कॉस्मिड, और एक आता है फास्मिड, क्या आता है, फास्मिड। अब कॉस्मिड क्या है, देखिए कॉस्मिड में दो चीज़ें इन्वॉल्व है ना, और फास्मिड में क्या है, देखिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा है, आप बिल्कुल भी मतलब हेक्टिक मत लीजिएगा, थोड़ा सा मतलब, लेकिन जानकारी हमें होनी चाहिए हर चीज़ के बारे में। देखिए कॉस्मिड का मतलब ये हुआ, कॉस्मिड और फॉस्मिड है ना, एक फेज वेक्टर होता है, क्या होता है, एक फेज होता है, और एक कौन सा होता है, प्लाज्मिड होता है, कौन सा होता है, प्लाज्मिड। तो एक फेज हो गया, एक प्लाज्मिड हो गया। अगर हम फेज पहले मिला दें और प्लाज्मिड के कुछ कैरेक्टर ले लें तो कॉस्मिड बन जाएगा। अगर हम पहले क्या ले लें, प्लाज्मिड को मेन स्ट्रक्चर ले लें और फेज के कुछ बना दें तो क्या हो जाएगा, फास्मिड बन जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। अब हम पढ़ते हैं शटल वेक्टर। शटल वेक्टर क्या होते हैं, शटल का मतलब क्या होता है, जैसे आप शटल खेलते हैं, जो बैडमिंटन खेलते हैं, तो शटल कभी क्या होती है, क्रॉस होती है, कभी एक बैडमिंटन से दूसरे बैडमिंटन, और कभी एक बैडमिंटन से दूसरे बैडमिंटन। इसका मतलब है कि ये होस्ट ऑर्गेनिज्म पे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है, तो ये वेक्टर क्या होगा, कभी इस ऑर्गेनिज्म में भी जा सकता है और कभी इसमें भी जा सकता है, यानी कि शटल करते रहते हैं। ठीक है, जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में और दूसरे से मतलब दोनों में जा सके, मतलब ठीक है ना, जो शटल कर सके, एक दूसरे को इंटरचेंज कर सके, वो कौन से वेक्टर होते हैं, शटल वेक्टर। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप जान लीजिए, जैसे कि एडिनो ईस्ट, एडिनो और ईस्ट हो गया, ये कौन सा हो गया, है ना। ठीक, और तुम्हारा एक हो गया क्या कहते हैं कि सॉरी, थोड़ा सा सॉरी है। ठीक है, अगर हम क्या करें कि देखिए क्या होते हैं, ईस्ट शटल वेक्टर, क्या होते हैं, ईस्ट शटल वेक्टर, क्या होते हैं, ईस्ट शटल वेक्टर। और एक होते हैं एडिनो वायरस शटल वेक्टर। तो जो ईस्ट वाला होता है वो कैसा होता है, ई कोलाई और ईस्ट में, ठीक है ना, ई कोलाई और ईस्ट में, ई कोलाई और ईस्ट में। तो जैसे मान लो ये है ईस्ट शटल वेक्टर है, तो ये जो वेक्टर होगा ये ई कोलाई में भी घुस जाएगा और ईस्ट में घुस जाएगा। एडिनो वायरस वाला जो होता है वो कैसे होता है, यहाँ पे एडिनो कर दो तो वो एडिनो किस में घुस जाएगा, एडिनो में घुस जाएगा और ई कोलाई में घुस जाएगा। ठीक, तो ये हमारे क्या हो गए, वेक्टर के टाइप्स हो गए। अब तो हमको एक दिमाग में आ गया कि हाँ इतने सारे होते हैं। अच्छा, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका PBR322, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी NCERT में, इसी को दिया गया है। और नेक्स्ट टॉपिक इसी का होगा कि आखिर में इसके बारे में पढ़ाएंगे। ठीक, दूसरी चीज़ आपने टी पढ़ा था, T1 और R1, RI या TI, ठीक है, TI या RI, कभी कभी T1 या R1 पढ़ते हैं। तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर कैसा वेक्टर है, इसी को बोलते हैं हम प्लांट वेक्टर, क्या बोलते हैं, प्लांट वेक्टर, जो प्लांट में क्या कर सके, है ना, इसको इसी को बोलते हैं डिसरैम्ड। आपको पिछली वाली क्लास में हमने बताया था ये कैसे फैक्टर है, डिसरैम्ड फैक्टर, नहीं सॉरी वेक्टर, डिसरैम्ड वेक्टर। ठीक, दूसरी आपने जितने भी आर्टिफिशियल पढ़े, क्या पढ़े, आर्टिफिशियल वेक्टर पढ़े। आर्टिफिशियल में आपने पढ़ा बैक, क्या पढ़ा, मतलब बैक्टीरियल आर्टिबैक, है ना, बैक। और क्या पढ़ा आपने, HAC पढ़ा। और आपने क्या पढ़ा, कॉस्मेट पढ़ा और फॉस्मेट पढ़ा। ये बेसिकली ये सारे HGP के लिए काम किए जाते हैं, यानी कि जीनोम की सीक्वेंसिंग के लिए, क्योंकि ये सब ऐसे वेक्टर हैं जो लार्ज बल्कि DNA मॉलिक्यूल को कैरियर के मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में। और इसकी हम क्या कराते हैं, क्लोनिंग। ये सब सारे क्या है, क्लोनिंग वेक्टर, क्या है, क्लोनिंग। ये एक्सप्रेस वेक्टर नहीं है, ये सारे क्या है, क्लोनिंग वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है, ये एक्सप्रेशन वेक्टर है। क्यों, क्योंकि ये बीमारी पैदा कर रहा है, इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन दे रहा है। ये एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाए गए हैं, क्लोनिंग के लिए, जिससे हम क्या कर सकें, DNA की सीक्वेंसिंग कर सकें। तो यानी कि हमारे जो वेक्टर है या तो वो रेसिपी बनाएंगे या तो वो प्रोडक्ट बनाएंगे। जो क्लोनिंग करेगा वो क्या करेगा, वो रेसिपी बनाएगा, और जो एक्सप्रेशन देगा वो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं दूसरे भाग में कि हमको वेक्टर का चुनाव कैसे करना है। सिलेक्शन ऑफ वेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आखिर में वेक्टर के अंदर ऐसी कौन कौन सी खूबी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जो मन करे वो वेक्टर बना दो। वेक्टर के अंदर कुछ खूबियाँ होती हैं और उन्हीं खूबियों को अगर आप नहीं जानेंगे तो आप कभी जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है।